हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हम एकेडमी। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398-99 में, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। और इसी दौरान जो है कई राज्य जो है स्वतंत्र हो गए, जिनमें से जौनपुर हो गया, बंगाल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ऐसे कई छोटे छोटे राज्य थे जो स्वतंत्र हो गए। तो आज हम पढ़ेंगे जो है जौनपुर का सरकी साम्राज्य। जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश के का एक जिला है और यह गोमती नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। उसने अपने भाई जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 1359 में बनवाया था। जब वह बंगाल अभियान के दौरान 1358 से वापस लौट रहा था, तो वर्षा के दौरान वह 6 महीने वहां पर रुका और उसी दौरान उसने इस नगर की स्थापना की। और यदि जौनपुर को देखा जाए तो उस समय जो है ये पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। तो मैप के जरिए देखते हैं हम। ये है उत्तर प्रदेश, यहीं पे है जौनपुर, यह है जौनपुर शहर। और यह है गोमती नदी के किनारे। ये है उत्तर प्रदेश। तो ये है जौनपुर। इसके यदि शासकों का क्रम देखा जाए तो मलिक सरवर, इसके बाद मुबारक शाह सरकी, मुबारक शाह सरकी के बाद जो है शमशुद्दीन इब्राहिम शाह सरकी। इसके बाद आएगा महमूद महमूद शाह सरकी। इसके बाद मोहम्मद शाह सरकी। शाह सरकी। और अंत में है हुसैन शाह सरकी। तो ये इसके शासकों का क्रम था। हुसैन शाह सरकी जो है
इसी के समय जो है सरकी साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। इसी जौनपुर में जो था ये सरकी साम्राज्य था। अब देखते हैं मलिक सरवर के बारे में। मलिक सरवर ने क्या किया, इसने स्वतंत्र जौनपुर की राज्य की स्थापना किया। जो जौनपुर साम्राज्य था उसकी स्थापना किया। मोहम्मद शाह ने जो है इसे जो है मोहम्मद शाह ने इसे जौनपुर का प्रशासक नियुक्त किया। और इसे जो है मलिक उस सर्क की उपाधि दी। सर्क या पूर्व का स्वामी की उपाधि दी। इसके अलावा इसने ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी। ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी थी। मलिक सरवर एक जो है ये हिजड़ा था। इसी ने जो है स्वतंत्र सरकी जो साम्राज्य की नींव रखी थी। साम्राज्य की नींव रखी। और जौनपुर में ही जो है इसी के समय पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी और सूफी संत पीर बोधन जौनपुर में रहते थे।
1389 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे खाने जहां की उपाधि दी थी। उपाधि दी और आभूषणों का संरक्षक नियुक्त किया था। नियुक्त किया और 1389 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1389 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक है मुबारक शाह सरकी। अगला शासक है मुबारक शाह सरकी 1399 से 1402। चूंकि 1399 में मलिक सरवर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है ये अगला शासक बनता है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी इतिहासकारों को नहीं है, लेकिन निजामुद्दीन जैसे इतिहासकारों ने बताया कि उसकी असली उपाधि करण फूल थी, जिसका अर्थ होता है गहरे रंग की लौंग। इसके शरीर के पीलेपन के कारण इसका नाम जो है करण फूल पड़ा था। तो शरीर के पीलेपन के कारण मलिक सरवर ने इसे मलिक उस सरक की उपाधि दी थी। ये है मुबारक शाह सरकी। इसके बाद अगला शासक है इब्राहिम शाह सरकी।
ये है 1402, 1440 तक था। इब्राहिम शाह सरकी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह के बाद मुबारक शाह का छोटा भाई जो है, ये इब्राहिम शाह सरकी शासक बना। ये मुबारक शाह का छोटा भाई था। ये सरकी वंश का सबसे महान सम्राट था। महान सम्राट था। इसने सिराजे हिंद की उपाधि धारण की थी। इसकी सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। इब्राहिम शाह सरकी के नेतृत्व में जो है जौनपुर शैक्षणिक केंद्र के रूप में केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसी के समय जो है सरकी कला का विकास हुआ। इसीलिए इसे सरकी कला का जन्मदाता कहा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी के समय ही जौनपुर की जो प्रसिद्ध अटाला मस्जिद है उसका निर्माण किया गया। इसके अलावा एक मस्जिद है, झंझरी मस्जिद का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसका जो साम्राज्य था, कन्नौज से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। इसने क्या किया, इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया। इब्राहिम शाह सरकी ने क्या किया, कारा में विशाल संगीत और नृत्य पुस्तकालय का निर्माण कराया।
निर्माण कराया। ये था इब्राहिम शाह सरकी। इसके बाद देखते हैं अगला शासक महमूद शाह सरकी। चौदह सौ चालीस से 1457। यह इब्राहिम शाह सरकी का पुत्र था। पुत्र था। इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर जो है आक्रमण किया, लेकिन बहलोल लोधी के हाथों यह पराजित हुआ। इसकी जो पत्नी थी बीबी राजी, इसने जो है राजी ने प्रसिद्ध लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाद में क्या होता है, इसका भाई हुसैन शाह सरकी ने जो है इसकी हत्या कर दी। और अगला शासक बन गया। तो अगला शासक है हुसैन शाह सरकी। सरकी 1457 से लेके 1479 AD तक। इसी के समय जो है सरकी साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। और ये क्योंकि अंतिम शासक था, अंतिम अयोग्य शासक था। शासक प्रारंभ में यह उड़ीसा और ग्वालियर पर जो है आक्रमण किया और विजय हासिल की।
बाद में जब यह दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ा तो बहलोल लोधी के हाथों यह पराजित हुआ। चौदह सौ उन्यासी में पराजित हुआ। इसके बाद ये जो है जौनपुर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। छोड़ने पर जो है मजबूर हो जाता है और ये क्या करता है, भागकर जाता है बंगाल के कहलगांव में और वहां के जो शासक थे अलाउद्दीन हुसैन शाह उनके यहाँ शरण लेता है। शरण लेता है और 1505 में यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से सरकी साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। इसके बाद जौनपुर के इतिहास के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो चूंकि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कहा जाता है। सिराज कहा जाता है। सिराज का अर्थ होता है दीपक। अब देखते हैं जो वहां पे जो मस्जिदों का निर्माण हुआ है किसने करवाया और कब करवाया। तो अटाला देवी मस्जिद, अटाला मस्जिद 1408 में इब्राहिम शाह शर्की द्वारा कराया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 में इसे भी इब्राहिम शाह शर्की द्वारा करवाया गया था। इसके बाद है लाल दरवाजा।
1457 में मोहम्मद शाह की पत्नी बीबी राजे या राजी ने करवाया था। इसके बाद है जामा मस्जिद। 1470 में हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। ये जो है कुछ मस्जिदें थी जिसका निर्माण और डेट जो है दी हुई है। ये जो अटाला देवी मस्जिद थी, ये कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा अटाला देवी मंदिर के जगह जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अटाला देवी मंदिर की जगह बाद में जो है इसे दिल्ली सल्तनत में जो है मिला लिया गया था। हुसैन शाह सरकी के समय प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबन ने मृगावती ये प्रेम काव्य है की रचना 1503 में किए थे। इसके अलावा हम पढ़ ही चुके हैं कि जौनपुर की जो स्थापना है ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में करवाया था 1359 में। तो ये था सरकी साम्राज्य